मेड इंडिया प्राउड में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सफ़र तय किया एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट से एक जानी मानी समाज सेविका तक। आज की कहानी है कलम से करुणा तक, कैमरे से कर्म तक और शब्दों से सेवा तक के सफ़र की। MJMC NPTT गोल्ड मेडलिस्ट, B.Ed और दूरदर्शन जैसी संस्था से जुड़ी पत्रकार। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, खुद बदलाव बनना है। 1000 से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई, हज़ारों महिलाओं की स्वच्छता, सैकड़ों बच्चों का आश्रय और अनगिनत परिवारों की रसोई। ये कोई सरकारी योजना नहीं, ये एक इंसान की प्रतिबद्धता है। आज जिन्हें बच्चे प्यार से ज्ञान दीदी कहते हैं। वंदना फाउंडेशन की संस्थापक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नेशनल प्रेसिडेंट, वंदे भारत राष्ट्रवादी संगठन श्रीमती वंदना सोनी जी। मेड इंडिया प्राउड उन लोगों की कहानी है जो मंच पर नहीं, मैदान में भारत बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और कुछ करने की ताकत देगा। वंदना फाउंडेशन कैसे शुरू हुआ और इसका मूल उद्देश्य क्या था? सबसे पहले नमस्कार आपको। और वंदना फाउंडेशन हमने 2016 में इसकी शुरुआत की है। उस समय मैं ब्रांच हेड थी एक US बेस्ड स्कूल में। तो तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, परंतु फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इस कंडीशन को देखा जाए, सुधारा जाए। तो हमने फ्री बेसिक एजुकेशन इसमें स्टार्ट की और बच्चों को अभी तक हम लोग जो है 1000 से ऊपर बच्चों को एजुकेट कर चुके हैं। और जो हमारे मूल उद्देश्य हैं वो है फ्री बेसिक एजुकेशन, सेव द एनवायरनमेंट, सखी सहेली प्रोजेक्ट, मानवता की सेवा और प्रोटेक्ट देयर सोल। ये हमारे मूल उद्देश्य हैं। और भी काफ़ी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी के लिए हम काफ़ी कार्य करते रहते हैं। वंदना जी, आपने MJMC NPTT गोल्ड मेडलिस्ट और B.Ed जैसी मजबूत शिक्षा प्राप्त की जी। आपने दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में काम भी किया जी। तो वो कौन सफल था जिसमें आपने ये सोचा कि जीवन अब समाज को समर्पित होगा? जी, जब मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं आई मैरिज के बाद, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित हैं सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। तो इस चीज़ ने मुझे मन तक ये चीज़ बात पहुंचाई कि नहीं, बच्चों की शिक्षा से रहित बच्चे नहीं होने चाहिए, बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। तब मैंने ये चीज़ की शुरुआत की कि वंदना फाउंडेशन में हम लोग फ्री एजुकेशन देंगे। और आज तक हम लोग जो है वो 1000 से ऊपर बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर कर चुके हैं। और मैं आगे भी चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो समाज में जो कि शिक्षा से रहित हो। और मैं समाज से, लोगों से भी ये आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ उसमें अपनी सहभागिता दें। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हमारे समाज के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी और हमारा भारत बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। 1000 प्लस बच्चों की फी स्पॉन्सरशिप, लाइब्रेरी जी, सिलाई सेंटर्स जी, कपड़े, राशन, ये सब कैसे संभव हुआ? देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो वो 1000 बच्चे नहीं थे, वो एक बच्चे से स्टार्ट किया था। तो हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर, दृढ़ निश्चय और साथ में कंसिस्टेंसी, और मेरी वंदना की टीम जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, मेरी फैमिली जो मेरे साथ हमेशा रहती है, इन सब ने मेरा पूरा साथ दिया। तो आज वंदना फाउंडेशन जो है वो पूरी ऊंचाइयों पर है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं जी। आज समाज पर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, आज समाज में सबसे बड़ी चुनौती है लिंग अनुपात रेशो, जो कि अगर हम यूपी की बात करें तो वो 1000 पुरुषों पे 918 लेडीज़ हैं। और ये दर जो है वो हरियाणा में और भी कम थी, परंतु 2025 में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है इस चीज़ में। तो लिंग अनुपात रेशो पे वर्क करना, क्योंकि पहले बेटी को हम लोग बचाएंगे तभी हम बेटी को साक्षर कर सकते हैं और तभी देश जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो बेटियों को बचाना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। 10,000 प्लस सैनिटरी पैड्स, 100 प्लस अवेयरनेस वर्कशॉप्स जी। महिलाओं के स्वास्थ्य पर इतना फोकस क्यों? देखिए, महिलाओं का स्वस्थ रहना हमारे समाज के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसलिए हमने सैनिटरी पैड्स की डिस्ट्रीब्यूशन आरंभ की थी, और जो कि हमने सखी सहेली प्रोजेक्ट के अंडर किया था, जिसमें कि हमने उनको पर्सनल हाइजीन को लेकर लेक्चर्स दिए। हमारी बहुत सारी ड्राइव्स चलती हैं जिसमें कि पर्सनल हाइजीन पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए जाते हैं। बच्चियों के लिए अलग अलग आश्रम्स में दिए जाते हैं, महिलाओं के लिए दिए जाते हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो हमारे समाज में महिलाओं की हेल्थ इम्प्रूव्ड होना और हेल्थ पे फोकस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 400 प्लस बाल आश्रम बच्चों की देखभाल, जी, ये भावनात्मक रूप से कितना कठिन है? भावनात्मक रूप से ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि अलग अलग आश्रमों में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर हेल्प करते हैं। कई जगह पे कुष्ठ आश्रम है, कई जगह पे छोटे बच्चों के आश्रम हैं, तो उन सब को देखना, उन सब की हेल्प करना, उससे हमें समाज का एक आईना दिखता है और हमें समझ में आती है कि अभी समाज में और कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये थोड़ा भावनात्मक रूप से कठिन है, परंतु सब लोग मिलकर प्रयत्न कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ने के प्रयत्न कर रहे हैं, तो ज़रूर हम इस चीज़ में सफल होंगे। एक अच्छी समाज सेविका में कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छी समाज सेविका में संवेदनशीलता और कंसिस्टेंसी, दृढ़ निश्चय, और साथ में समाज को सुधारने की इच्छा और मातृत्व भाव और गोपनीयता, ये सारे गुण होने चाहिए। गोपनीयता बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज आपके पास आकर अपनी जो बातें करता है, कई लेडीज़ आती हैं जो अपने दिल की बातें करती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो गोपनीय रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है एक अच्छी समाज सेविका में होनी चाहिए। एक मातृत्व भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपको ज्ञान दीदी कहा जाता है जी, इस नाम का आपके लिए क्या अर्थ है? देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपाधि है, और 2019 में एक फंक्शन में मुझे ये नाम दिया गया था, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मुझे लोग ज्ञान दीदी बोलते हैं। हमने जब YouTube चैनल अपना शुरुआत की थी, तब उस टाइम पे हमने सर्व शिक्षा अभियान उसमें डाला था, और उसके कारण बहुत सारे लोग एजुकेट हुए, और सब लोग जो है वो YouTube से देख देख के पढ़ने लगे, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया था। और आज भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे ज्ञान दीदी बोला जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज का युवा समाज सेवा करना चाहता है लेकिन डरता है, जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर शुरुआत जो है वो छोटे से करें, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी शुरुआत करें। तो आप अगर एक बच्चे से भी शुरू करें या छोटी सी चीज़ से भी शुरुआत करें, तो आप बहुत बड़े तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका दृढ़ निश्चय, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि आप शुरुआत करिए और छोटे से करिए। आप समाज की सेवा करना प्रारंभ करेंगे, अगर सब युवकों के मन में ये भाव आ गया कि हम समाज में कुछ थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो हमारा समाज जल्द ही बहुत ऊपर जाएगा। कोरोना काल में सेवा के लिए आपकी फाउंडेशन की भूमिका पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसको कोई नहीं भूल सकता। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट सहन करने पड़े। उस समय हमारी फाउंडेशन भी कार्यरत रही, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में जो लोग क्वारंटीन थे उनके खाने का प्रबंध करना, ये सब हमारी फाउंडेशन ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी कि उन तक पहुंच सके और उनको ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवा सके, क्योंकि उस समय छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही थी। लोगों के घर तक दवाइयाँ पहुंचाने तक का काम हमारी फाउंडेशन ने किया है। तो हमें इस बात की बहुत सेटिस्फेक्शन है कि हम समाज के लिए उस समय जो है वो आगे बढ़कर आ सके। वंदना फाउंडेशन नाम कैसे चुना? ओके, इसके पीछे की कहानी क्या है? जी, आपका नाम तो वंदना है, जी। फिर वंदना क्यों? देखिए, वंदना फाउंडेशन जो है वो एक इमोशन से जुड़ा हुआ नेम है। मेरे हस्बैंड का नाम वरुण है और मेरा नाम वंदना है, तो वरुण और वंदना को मिलाकर वंदना बना। हमने अपनी बेटी का नाम सोचा था वंदना, तो हमारे बेटा हुआ, और परंतु अब हम यही मान के चलते हैं कि हमारा एक बेटा है और एक बेटी है। तो वंदना हमारी बेटी है, और हम उसमें बहुत सारी बेटियों की शादी करते हैं, बहुत सारी बेटियों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अनमोल चीज़ है, और हमारे दिल के बहुत करीब है वंदना, तो इसको हम अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं।
आपको समाज सेवा करने से कभी लगता नहीं कि ब्रेक लिया जाए और रेस्ट किया जाए? कभी नहीं। मैं बहुत दृढ़ निश्चय वाली हूँ और जिस दिन से मैंने वंदना फाउंडेशन स्टार्ट किया है, आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने इस पे कार्य ना किया हो। तकरीबन 10 साल से ऊपर हो रहे हैं और बहुत डेडिकेशन से मैं इसमें वर्क करती हूँ और मेरे एक नेचर में भी ये चीज़ होती है, तो मेरे नेचर में वो चीज़ नहीं है कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं भी कि हाँ रेस्ट लिया जाए। आपके परिवार में किसी और ने भी सोशल वर्क किया है या केवल आप ही करती हैं? नहीं, मेरे परिवार में, मेरे मायके में मेरे जो दादाजी थे वो बहुत समाज सेवा करते थे और उन्होंने एक मंदिर भी बनवाया था। और जब भी, क्योंकि गांव में पूरे के कोई ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत गरीब होता है, और उस टाइम पे जब ये 20-30 साल पहले की बात है तो लोग बहुत हेल्पफुल होते थे। तो उस टाइम पे मैंने अपने दादाजी को बहुत सेवा करते देखा है। जो भी हमारे घर पे कभी कोई मदद के लिए आता था तो वो हमेशा आगे रहते थे। फिर मेरी जो मदर हैं वो बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। उन्होंने बहुत सारी बच्चियों की एजुकेशन के लिए बहुत वर्क किया है, मतलब उनको स्पॉन्सर किया है बच्चों की एजुकेशन के लिए। तो मैं अपने घर में ये चीज़ देखती हुई आई हूँ, तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें आ गई। वंदना फाउंडेशन किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है? वंदना फाउंडेशन सबसे ज़्यादा फ्री बेसिक एजुकेशन पे वर्क करती है, बेसिक एजुकेशन पे वर्क करती है, ताकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, सेव द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट देयर सोल, ठीक है, मानवता की सेवा, सखी सहेली प्रोजेक्ट जो कि हाइजीन पे है, जिसमें कि हम पर्सनल हाइजीन पे बहुत फोकस करते हैं, नो टू प्लास्टिक, ये सब चीज़ों पे जो है वंदना फाउंडेशन कार्य करती है। वंदना फाउंडेशंस के आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स, जो मेजर प्लान्स हैं वो वुमेन सेफ्टी और वुमेन हाइजीन पे हैं, जिस पे कि हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ओपन करने वाले हैं। तो वुमेन सेफ्टी और वुमेन हाइजीन पे हम आगे जो है आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं। आपकी जर्नी में कौन सा वंदना माइलस्टोन था जिसने सबसे ज़्यादा आपको खुशी दी? देखिए, बहुत सारे माइलस्टोन हैं, परंतु एक दिन झुग्गी से कुछ औरतें आई मेरे पास और उन्होंने आकर मुझे बताया कि मैम हमने आपके चैनल से पढ़ना सीख लिया है। और वो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता भरा पल था जब उन्होंने मुझे अपने सिग्नेचर्स भी करके दिखाए और लिख के भी दिखाया कि मैम हम लोग अब पढ़ना जानते हैं और आपके कारण ये संभव हुआ है। तो वो मेरे लिए माइलस्टोन था कि मेरे चैनल से लोग जो है, वो बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो पढ़ना सीख रहे हैं। और हमारे यूट्यूब के कारण हमें राजधानी गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और भी बहुत सारे अवार्ड से हमें सम्मानित किया गया। और इसी तरह से आगे भी हम लोग यही चाहते हैं कि लोग जो हैं, जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो हमारे चैनल से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करें। नए समाज सुधारकों के लिए आपका क्या संदेश है जो इस कठिन राह पे चलना चाहते हैं? मेरा नए समाज सेवकों के लिए यही संदेश है कि आप दृढ़ निश्चय रखें और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके राह में आती है तो उसको इग्नोर करें और आगे बढ़ें और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, ताकि आप समाज के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि वो कहा जाता है कि इफ़ यू कांट फीड 1000 पीपल देन स्टार्ट फीडिंग 1। तो आप छोटे से शुरुआत करें, पर ज़रूर करें। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार है और मेरी वंदना फाउंडेशन की फैमिली है और मेरा वंदे भारत राष्ट्रवादी संगठन, वो भी हमारी ताकत है। और साथ में कमज़ोरी, हमारी कमज़ोरी कोई नहीं है, परंतु लिमिटेशंस हैं। अगर हमारे साथ लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे, अगर हाथ और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो हम और अच्छे से कार्य कर सकते हैं और समाज को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। समाज सेवा और चैरिटी में क्या अंतर है? देखिए, चैरिटी जो है वो एक इंस्टेंट हेल्प है, जो कि किसी की एकदम से जो मदद की जाती है, दैट इज़ चैरिटी। और जो समाज सेवा है उसमें हम इंसान को इतना काबिल बनाते हैं कि वो आगे इंडिपेंडेंट हो सके। तो हम लोग जो है वो समाज सेवा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हम समाज सेवा अधिक से अधिक कर सकें, जिसमें कि हम लोग महिलाओं को रोज़गार दिलवा सकें,
ठीक है। हम लोग जो है सिलाई सेंटर्स जो हमने ओपन किए हुए हैं, उसमें महिलाएं जो हैं वो सिलाई सीखती हैं और अपना जो है वो उससे वो इंडिपेंडेंट होती हैं, आगे जो है वो कार्य करती हैं। तो हम लोग वो समाज सेवा करते हैं जिसमें कि आगे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें। वंदना जी, आपके अनुसार मेड इंडिया प्राउड कब होता है? देखिए, मेरे अनुसार मेड इंडिया प्राउड तब होता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए, स्वच्छता का ध्यान रखे, साक्षरता का ध्यान रखे। अगर हम लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप भी थोड़ा भी पढ़ाने में सक्षम हैं तो इस चीज़ को पूर्ण करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी हर किसी को लेनी चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारियां जब हर कोई समझने लग जाएगा तो वही मोमेंट है जब मेड इंडिया प्राउड होगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा।